नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगर मालवा से, जहां मुस्लिम समाज जनों ने तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। और साथ ही बात करेंगे बैतूल के, जहां मुल्ताई अनुविभाग एवं चौकी के समस्त वॉलंटियरों को सिविल डिफेंस का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित छावनी झंडा चौक से भव्य तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अमला, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए बड़ा दरवाजा पहुंची, जहां नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राउफ मुल्तानी के नेतृत्व में मुस्लिम समाजजनों की ओर से तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा आतंकवाद का विरोध और वीर जवानों के सम्मान में निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम समाज जनों के द्वारा एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। इसके साथ ही मुस्लिम समाज जन भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अंत में तिरंगा यात्रा विजय स्तंभ पहुंची, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां थाना मुल्ताई अनुविभाग और चौकी के समस्त वॉलंटियर्स को सिविल डिफेंस का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचवटी लॉन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा, युद्ध या अन्य संकट में आत्मरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए तैयार करना था। बैतूल से आए हुए स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स कार्यालय के अनुभवी दल के दृश्य प्रदर्शनों के माध्यम से समझाया गया कि किस प्रकार बचाव कार्य किए जाते हैं और कौन सी सावधानियां आवश्यक होती हैं। कार्यक्रम की गरिमामयी मौजूदगी में एसडीओपी एसके सिंह, थाना प्रभारी देवकरण डहरिया, एसडीएम अलका इक्का और एसडीआरएफ की प्लाटून कमांडर सुनीता पंद्रे विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों ने सहभागियों की सक्रियता की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों को दोहराने की बात कही। आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे क्या देखा और आप किस लिए जुड़े हुए हैं इस संगठन से? भाई साहब, मैं वंशिका संघवी मुल्ताई से। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि ये जो चल रहा था सिविल डिफेंस वॉलंटियर का, उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि आगे चल के अगर कभी आपातकालीन स्थिति हमारे देश में या हमारे यहाँ पे आती है तो हमें कैसे लोगों को बचाना है, कैसे उस परिस्थिति से निपटना है। जैसे हमने हवाई हमले के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी, अगर कहीं आग लग जाती है तो कैसे क्या करना है, किस स्थिति में क्या उपयोग करना है, वो सब के बारे में हमने सीखा। इसीलिए आज हम यहाँ आए थे ताकि आगे की कभी भी आपातकालीन स्थिति में हम किस चीज से कैसे डील करना है वो सीख सके। आपने यहाँ आकर क्या जानकारी प्राप्त की और किस प्रकार का प्रशिक्षण लिया? मेरा नाम दिव्या सोनी है। मैंने यहाँ आके मॉक ड्रिल के ऊपर जो ब्लैकआउट का सीन होता है उसको सीखा है यहाँ पर आकर, जिसमें नीचे लेट करके सैनिकों ने हमको जानकारी दी कि अपने कानों को बंद करके और नीचे जमीन से लेट के ब्लैकआउट का मान रखना है सायरन बजने के बाद। और सेकंड ये था कि जब आग लगती है तो सामने वाले को कैसे आपातकालीन में बचाना है और अपने को कैसे सिक्योर होना है, इसके अलग अलग टाइप्स के द्वारा मैंने इस चीज को अध्ययन किया। नमस्कार मैम, क्या शुभ नाम है आपका और आप यहाँ किस पद पर कार्यरत हैं? जी, मेरा शुभ नाम सुनीता पंद्रे है। मैं एसडीआरएफ प्रभारी हूँ। मैम, किस प्रकार की ये ट्रेनिंग और प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पर? अभी देश में जो माहौल देखा जा रहा है, युद्ध की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा सिविल वॉलंटियर बनाए गए हैं। तो सिविल वॉलंटियरों को एसडीआरएफ की टीम, सैनिक कल्याण, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो एसडीआरएफ जो हम लोग कार्य करते हैं अपना बचाव दल का, तो हम लोग ये सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आगे वो भी हमें आपदा के दौरान इस प्रकार की सहायता प्रदान कर सके। धन्यवाद सर। बताइए, आज ये जो प्रशिक्षण का कार्य यहाँ संपन्न हुआ, क्या जानकारी? ये जो हमारे समय अभी कुछ समय पूर्व आपको मालूम है कि भारत पाकिस्तान का बीच में जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ऐसी युद्ध की स्थिति में हमारे नागरिक स्वयं कैसे सुरक्षित रहे और अपने आस पड़ोस वाले लोगों को, ग्राम के लोगों को, वार्ड के लोगों को, नगरपालिका क्षेत्र में, पूरे नगरपालिका क्षेत्र में के लोगोों को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके संबंध में आंतरिक नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण है। ये हमारे पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज मुल्ताई में आयोजित किया गया है। इसमें हमने जो वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं इनको बुलाया हुआ है। इसमें हमारे होमगार्ड से एसडीआरएफ की टीम आई हुई है और कुछ फोर्स के हमारे रिटायर्ड जवान हैं और श्रीमान एसडीओपी साहब उपस्थित हैं और फर्स्ट एड के लिए जिला अस्पताल से टीम है, रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए है कि अगर मान लो कैसे ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है। आज जैसे आप लोग ने भी सुना कि ब्लैकआउट से क्या खतरा होता है, कि ब्लैकआउट से जैसा अगर रोशनी रहती है तो दुश्मन उन रोशनी को चिन्हित करके
टारगेट कर सकता है। अक्सर आजकल लोग ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ से जैसे ब्लैक आउट करना है तो एमपीपी के द्वारा हम लाइट बंद तो कर देते हैं, परंतु हमारे पास जो जनरेटर सिस्टम है और जो दूसरे सिस्टम है जिससे ऑटोमेटिक हम घर पर लाइट चालू कर लेते हैं, परंतु उस लाइट को चालू रखने से कितना नुकसान हो सकता है उसके संबंध में आज हमने प्रशिक्षण दिया है। और जैसे बिल्डिंग वगैरह के नीचे ब्लास्ट के दब जाता है तो लोगों को कैसे निकलना है, कैसे निकालना है, इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ताकि युद्ध वगैरह की स्थिति में हम कम से कम जनहानि की ओर स्थिति में रह सकें। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप फाइकर की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जम्बार बागरी के तालाब में श्रमदान में शामिल हुए। प्रदेश में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ये आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, गंजबसौदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तुलसीराम सिलावट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साल 2003 और 4 के दौरान मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा मात्र 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती थी। वहीं भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाकर वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा पहुंचा दिया है। अगले 2 साल में 65 लाख हेक्टेयर और 5 साल के दौरान 1 करोड़ हेक्टेयर तक की सिंचाई मध्य प्रदेश में की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी को संकल्प दिलाया कि जल संरक्षण, जल संवर्धन के साथ अपने क्षेत्र के तालाब, कुआं, बावड़ी, नदियों, नहरों का संरक्षण करें। मंचीय कार्यक्रम के बाद मौजूद महिलाओं, युवतियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस संबंध में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जल संवर्धन, जल गंगा संवर्धन पूरे 3 महीने 90 दिन चलेगा। उस कल्पना को, उस संकल्प को, जो ये हमारी धरोहर है, हमारा तालाब, हमारी बावड़ी, हमारी नदी, हमारी नहर, हमारे नाले, इसका जीर्णोद्धार, तालाबों का जीर्णोद्धार हो, उन्नयन हो, इनका गहरीकरण हो, अतिक्रमण मुक्त हो। एक पेड़ माँ के नाम हर तालाब के लगाएंगे। इसके बाद बावड़ी का, जो वर्षों से पड़ी है, जिनका अतिक्रमण हो गया, उनका जीर्णोद्धार हो। जो कनाल, जो नहरें हैं, आपको मैंने कहा ना कि खुली नहरों को कि हमने जो क्षतिग्रस्त है उसकी भी दुरुस्ती के आदेश मैंने दिए हैं। और इसी के साथ हमने परिवर्तन किया है। अब पाइप के माध्यम से माइक्रो सिंचाई परियोजना हम चालू करने वाले हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप जानते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 राष्ट्रीय परियोजना। सबसे पहली केन बेतवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसकी लागत लगभग 44,605 करोड़। एक अटल जी का सपना, नदियों को नदियों से जोड़ने का संकल्प, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और भाजपा की सरकार के नेतृत्व में हम ये पूरा करने जा रहे हैं। इससे लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लगभग 8,11,000 हेक्टेयर में, इससे 10 जिले हैं, 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई मध्य प्रदेश में होगी। 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 44 लाख लोगों को शुद्ध पीने का जल देंगे। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।